अब देखिए ऑन 1 जनवरी 2016 ओकाड़ा Engineering issued a bond to raise 25 million to fund a capital project which will take 3 years to complete. 1 जुलाई 2016 को क्या हुआ, ये हबीब आप मुझे बताइए। 1 जुलाई 2016 को क्या हुआ, ये इस जगह पे लिखा हुआ है, मुझे समझाइए क्या हुआ। आप अकाउंटेंट किस कंपनी के हैं? ओकाड़ा इंजीनियरिंग के। क्या किया आपने? बॉन्ड इशू करने का क्या मतलब है बेटे, मोमिन बताएं। लोन लिया। एक्सीलेंट, ठीक है। लोन लिया, अच्छा जी। इस लोन की अमाउंट से आपने एक प्रोजेक्ट फंड किया जो 3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है जी। ओके, ये आपकी लोन अमाउंट हो गई। अमाउंट नॉट येट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट आर इन्वेस्टेड ऑन अ टेम्पररी बेसिस ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 December 2016 ओकाड़ा इंजीनियरिंग स्पेंट 9 मिलियन। अब लोन लिया था उसने 25 मिलियन का, उसने स्पेंड कितना किया? 9 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड वॉज 1.25 मिलियन। ये क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? अब देखो उसने थोड़ी सी बात को घुमा दिया। 1.25 मिलियन कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड, इसका क्या मतलब हुआ? लोन रेज किया था उसके बदले जो बॉन्ड रिडीम होंगे, तो अच्छा रिडीम होंगे। और क्या बात ज़हन में आती है? इंटरेस्ट जी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट, ठीक है बेटे। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द डेट और कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड का मतलब है इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस, ओके। तो वो है 1.25 मिलियन के। उसके बाद कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द कंपनी वाज एबल टू अर्न 7,80,000 थ्रू द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्ट इनकम है। अब मुझे बताइए बोरिंग कॉस्ट क्या होगी जो कि कैपिटलाइज की जाएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस में से इंटरेस्ट इनकम जो है वो माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास कितनी रह जाएगी? 470। इसके नीचे बेटे जान इसका सॉल्यूशन मौजूद है, आपने सिर्फ इस सॉल्यूशन से एग्री या डिसएग्री करना है। बताओ समझ में आता है या नहीं? इसमें मुश्किल वाली बात क्या थी कि उसने टर्मिनोलॉजी जो है वो आपके साथ वो यूज किया जो कि आप नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं देखते होते, ठीक है जी। आगे चलो क्वेश्चन में। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आपकी बुक में है जी। कंटिन्यू द इलिस्ट्रेशन अबव। साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज, आपकी कोई इलिस्ट्रेशन 7 से ऑनवर्ड्स है, लेकिन बहरहाल आप अच्छा बहरहाल ये कह रहे जनरल बोरिंग कैपिटलाइजेशन रेट है इसमें। कंटिन्यूइंग द इलिस्ट्रेशन अबव, साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अब आपने कोई एक बोरिंग की हुई थी, उसको एक्सपेंडिचर उसने इस तरीके से किए, ओके। उस बोरिंग जो आपने ऊपर की हुई थी उसका रेट 12% आपका कैपिटलाइजेशन रेट आपके पास था। आप यूं समझ लीजिए, इससे मुताल्लिक मैंने सवाल आपको सॉल्व करवा दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 12% आपका वर्कआउट हुआ होगा इससे पिछले वाली इलिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो वो इनफैक्ट कहना क्या चाह रहा है, जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, कि जितने मंथ्स वो एक्सपेंडिचर ड्यू रहा होगा उतने मंथ्स का आपने
एक्सपेंस कैपिटलाइज करना है। ठीक है, ये बात फॉलो की बेटे जी? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक इलिस्ट्रेशन है, कमेंसमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कंपनी ए बोरोड 9,000 एट 15%। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन कौन सी है? मेरे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है, कमेंसमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। जी बच्चों जी, तो इसके अंदर फाइनेंशियल चार्जेस जो आपके कैपिटलाइज हो रहे हैं वो कितने हैं? 1012.5। गुड। और बाकी आपके प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं 337.5। ओके। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम आपने वर्कआउट किया वो 363.32 या 33 व्हाटएवर। ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपने 9,000 पे 10% 2/12। पहले 9,000 आपने इन्वेस्ट किया, 10% 2/12 150 रुपये बनती है। फिर उसके बाद आपका 6,500 रुपये पड़ा हुआ था, उसको आपने 10% पे इन्वेस्ट किया 7 महीनों के लिए, 379.16 उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। और फिर आपके पास लास्ट में 2,300 रुपये पड़े हुए थे जो कि आपने 2 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए। तो आपके पास टोटल जो अमाउंट आ रही है उसकी वो 567। लेकिन अब देखना ये है कि उसमें कितनी देर आपका पीरियड सस्पेंड रहा। ठीक है, उस पीरियड को आपने, उस पीरियड की इंटरेस्ट इनकम को आपने बोरिंग कॉस्ट में से माइनस नहीं करना, बल्कि उसको डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में इनकम में ले जाना है। ठीक है, वो कौन कौन सा टाइम पीरियड है? एक तो सबसे पहले 2 महीने जब काम ही शुरू नहीं किया था आपने, तो वो 150 रुपये आपके जो हैं वो आपके इनकम में जाएंगे, वो आपके बोरिंग कॉस्ट में से माइनस नहीं होंगे। ठीक बात। और दूसरे 54.17 कैसे कैलकुलेट हुए? क्यों भाई? जो आपने अगस्त के महीने का काम सस्पेंड रहा, 6,500 रुपये आपके पास पड़े हुए थे अगस्त के महीने में, जो आपने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, उस पे आपका जो है अगस्त के महीने का 1 महीने का 54.17 अमाउंट आती है। ठीक है, तो 54.17 एंड 150 ये दोनों मिलके आपके जो है प्रॉफिट लॉस में नजर आ रहे हैं। ठीक बात। और बाकी की जो अमाउंट बच जाएगी 363.32 या 33, वो आपकी नेट ऑफ होगी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम में, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर बोरिंग कॉस्ट में। और फिर आपकी कैपिटलाइज जो होगी बोरिंग कॉस्ट, वो 649.18 आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके